भाई साहब, ये संध्या मैडम जी का घर कौन सा है? ये क्या है? ये सामने है। धन्यवाद। आपको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। संध्या मैडम जी हमारी मदद कर सकती है। चले। सूरज, वो अंकुर जी को फोन आया था। उनकी प्लेट न टेम पर थी। वो वंश को लेकर के घर पहुंच गए। जी वाह, संध्या मैडम जी का घर यही है। जी मैं ही हूँ। नमस्ते संध्या जी, मैं अमित भार्गव, और ये मेरी पत्नी नीता भार्गव। नमस्ते। बड़ी मुसीबत में है, आपका बड़ा नाम सुना है, इसलिए आपके पास आए। हमारी कुछ मदद कीजिए। हाँ मैडम जी। आइए अंदर आइए। हाँ। बैठिए आप लोग। जी बताइए। भगवान बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं मैडम जी हमारी। हम दोनों बड़ी मुसीबत में, मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके। अब आप ही कुछ कर सकती हो। आप प्लीज कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। देखिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जो भी बात है मुझे नहीं संकोच होगा बताइए। मैडम जी ये देखिए, ये मेरी बेटी मानसी है। 2 महीने से अचानक गायब हो गई। हर जगह हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। मेरी चोरी कहीं पे भी जाती थी ना तो बताकर जाती थी। बड़ी जिम्मेदार थी वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम नहीं जानते। बस इतना ही जानते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है। और वो क्या हुआ है ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैडम जी कि वो जहां कहीं भी है जिंदा है। पर हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल है। कुछ कीजिए मैडम जी, मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। 2 महीने से हम पल पल मर रहे, टूट रहे, न जाने कैसे कैसे सपने आ रहे। आप तो जानती है ना मैडम जी, मेरी छोरी जवान है। मुझे डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। प्लीज कुछ कीजिए और मेरी बेटी को बचाइए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द आपकी बेटी आपके सामने हो। लेकिन मुझे आपकी बेटी तक पहुंचने के लिए उससे रिलेटेड कई सारी जानकारियां चाहिए होंगी। भी आपको जानकारी चाहिए, मैं एक मिनट। हेलो, मैडम जी आपसे एक विनती, हम जहां पर रुके हुए हैं आप वहां पर आकर हमसे मिल लीजिए। यहां पर हम आपको कुछ नहीं बता सकते। यहां पर हम लोग रुके, जितना जल्दी हो सके। जी इसका फोन था। ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? संध्या बेनी, भगवान का खेल भी कितना निराला है। नहीं, आज तू तारे संतान से दूर होने पर दुखी हो रही थी ने। देख, ठाकुर जी ने ना तारे को मौका दिया है एक माँ बाप से उनकी खोई हुई संतान को मिलाने का। इस माँ बाप का दर्द
शायद थारे से बेहतर और कोई को नहीं जान सके। शायद उस बच्ची को मिला करके थारे मन को शांति मिलेगी। बीननी, ठाकुर जी का इशारा समझ और हिम्मत रख जुट जा उस बच्ची को ढूंढने के लिए, और उस माँ बाप से उस बच्ची को मिला करके ही रहना। हाँ बाप। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। मानसी की फोटो और मार्कशीट है। बड़ी होनहार है मेरी मानसी। सर्टिफिकेट्स बहुत इंप्रेसिव हैं। इसकी मार्कशीट्स और फोटोग्राफ्स को भी देखकर यही लग रहा है कि सिर्फ पढ़ने में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि जिंदगी से भरपूर लड़की है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं दिख रही। आपकी कोई साथ में पिक्चर नहीं है? मैडम जी, हम लोग गांव में रहते हैं। बेटी को पढ़ने के लिए अजमेर भेजा था। उसको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था। ये जितनी फोटोएं आप देख रही हैं ना, सारी अजमेर में ही खिंचवाई है उसने। वहीं के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी और इसी के पास जो गर्ल हॉस्टल है उसमें रहती थी। आप मानसी की हॉस्टल की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए ना, उसके दोस्तों के बारे में, वो अजमेर में जो हॉस्टल में रहती थी उसके बारे में। मानसी हमसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। उसके साथ सहेलियों के नाम और पते इस फाइल में जो डायरी है ना उसमें है। हमने सब जगह पता किया, कुछ पता नहीं चला। हमें जब तक पढ़ी हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। आगे तो पढ़ाई की कोई सुविधा ही नहीं थी। आपको पता है मैडम जी, जब अजमेर जाने की बात चली ना, तो सारे गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने हमसे कहा कि इस तरह जवान लड़की को अकेले भेजना सही नहीं है। पर मैडम जी, हमने सोचा कि हमारी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, और हमें कहाँ पता था कि इस तरह। बेटा हौसला रखो। अगर हम लोग टूट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, धीरज रखो। देखिए, आप रोइए मत। माँ बाप भले ही बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि बच्चे उन्हें हर चीज बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो वो आपको नहीं बताना चाहती हो, जो अपने तक ही रखती हो। उसके हाव भाव से, उसकी बातचीत के तरीके से क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई और, यानी कोई लड़का? नहीं थी मेरी बेटी मानसी ऐसी। उसके गायब होने पे 100 कहानियां बना रहे लोग, मगर सारी की सारी कहानियां मनगढ़ंत है। वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। उसके जीवन में अपने सपने और परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। अब माँ बाप लोगों की सोच को तो नहीं रोक सकते ना। जवान बेटी खोई है मेरी, लोग तो करेंगे ऐसी बातें। देखिए, हम तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आप किसी भी बात को दिल से मत लगाइए। मैडम जी, माफी चाहता हूं कि मैं मुझे बोल गया। 2 महीने से सुन रहा हूं ये सब बातें, और लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना तो खून खौल जाता है मेरा। मैं समझ सकती हूँ। आपकी बेटी को 2 महीने हो गए हैं और आप लोग इतने परेशान भी हैं, लेकिन अभी तक आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की इस बारे में? अरे छोरी का कुछ पता चला? मैडम जी, आपने छोरी के बारे में कुछ भी पता चला है तो आप हमने फोन कर। ऐसी छोरियों के साथ कई बर्ताव करे हैं, हमने अच्छी तरह हुए। कौन है आप लोग? तो जरा तमीज से पेश आइए। मैडम जी, आपकी बात का बुरा कौन ही माना हम। अगर इन्होंने अपनी छोरी को अच्छा चरण संस्कार दिए होते तो हमें बदतमीजी पे ना उतरना पड़ता। जो छोरी चूल्हा चाकी करे है वो आपको कुर्सी पे बैठा का सपना देखे। सुने, अगर छोरी मिल जाएगी जल्दी तो अच्छा रहेगा। अभी तो जा रहे हैं हम, पर जल्दी आएंगे।
हो गई और आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप जानना चाहती हैं ना कि मानसी को गायब हुए 2 महीने हो गए, हमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? इनकी वजह से। मतलब? हमारे गांव की और 50 गांवों की एक महापंचायत है। जब से इन लोगों को पता चला कि मानसी गायब हुई, लगभग रोज ये हमारे घर पर हमको धमकाने आते हैं। इनको लगता है कि मानसी किसी लड़के के साथ भाग गई है, जिससे जात बिरादरी की नाक कट गई है। मानसी के मिलने की देर है, मार देंगे ये लोग उसको। पहले भी न जाने ऐसे कितने मनमानी निर्दयी फैसले ले चुकी है हमारी बिरादरी की पंचायत। मैडम जी, हमारे यहाँ लड़की का भाग जाना या दूसरे बिरादरी की लड़की से शादी करना संगीन अपराध है। इससे जाति पर कलंक माना जाता है और इस कलंक के बदले इज्जत की रक्षा में लड़का लड़की को मार दे। किस सदी की बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे जंगल कानून की हमारे आजाद भारत में कोई जगह नहीं है। अपनी इज्जत और झूठी शान के लिए किसी की भी जान लेना एक संगीन आरोप है। ऐसे कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है। मैडम जी, 2 महीने से हम लोग डर डर के बैठे थे, लेकिन मैडम जी आखिर हम माँ बाप है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए आपके पास आए। मैडम जी, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, हमारी बेटी को बचा लीजिए। और हाँ, अगर उसका पता मिले तो किसी को मत बताइए, अखबार वालों को भी नहीं। हम अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। ये लोग इंसान नहीं, राक्षस है। हमारी बच्ची को मार देंगे। देखिए, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर नागरिक को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और आप बेफिक्र रहिए, मानसी के बारे में हमें कोई भी डिटेल मिलेगी तो वो मेरे, अर्पिता और आप दोनों के बीच में ही रहेगी। किसी और को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आप बेफिक्र रहिए, मानसी को कोई छू भी नहीं पाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात पर पूरा भरोसा है मैडम जी। अगर हम भी माँ बाप हैं ना, डर तो लगता है। बस आप किसी भी तरह मानसी को ढूंढ दीजिए। लोग ये गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। मैडम जी, आप भी एक माँ है, इस माँ का दर्द समझ सकती है। मैडम जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मानसी जरूर मिल जाएगी। उसके बारे में कोई और बात आप हमें बता सकते हैं जो आपने अभी तक हमें नहीं बताई हो? मैडम जी, 3 दिन पहले अचानक फोन आया था मेरी छोरी का। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बहुत डरी हुई थी। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो पुष्कर में है। और क्या बताया उसने? पुष्कर में कहाँ है, किसके साथ है, किसने उसका किडनैप किया? कुछ तो बताया होगा। नहीं मैडम जी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी मेरी छोरी, बस रो रही थी। सिर्फ इतना ही बताया कि वो पुष्कर में। आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं जिससे उसने फोन किया था? मैं देता हूँ, ये लीजिए। अर्पिता, नोट करो। इस नंबर से आया था। ये पुष्कर के पीसीओ का नंबर है। हम वहाँ पर गए थे पता करने के लिए, अगर ज्यादा जानकारी मिली नहीं वहाँ पर। हो सकता है पंचायत के डर से वो अभी तक छिपी बैठी हो। मैडम जी, बड़ी आस लेकर आए आपके पास। हमारी बच्ची को बचा लीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे आपके पास पहुँचाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।